फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारी फिल्में आती हैं। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो आपको बहुत मसाला दे जाती हैं, कुछ फिल्में ऐसी होती हैं फुल ऑफ एंटरटेनमेंट होती हैं, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो रियलिस्टिक होती हैं, रियल लाइफ पे बनी हुई होती हैं। ज़्यादातर बॉलीवुड इंडस्ट्री में इन बातों का ख्याल नहीं रखा जाता, लेकिन अगर हम रीजनल सिनेमा की बात करें तो ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं जो रियलिस्टिक आपको मिलेंगी। आज जब भीमसेना के इस चैनल ने थोड़ा सा सिनेमा जगत को छाना, थोड़ा सा रीजनल सिनेमा को छाना, तो दलित से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी मूवीज़ निकली जो देखनी वाकई में ज़रूरी हो जाती हैं। रीजनल सिनेमा में बहुत ऐसी मूवीज़ हैं जिसमें बताया गया है जातिवाद के बारे में, जिसमें दिखाया गया है कि किस कदर लोग जातिवाद से आज के वक्त में भी जूझ रहे हैं। भीमसेना की इस टीम ने 5 ऐसी बड़ी फिल्में निकाली जो आपको देखनी बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप बहुजन हैं, अगर आप दलित समाज से बिलोंग करते हैं, अगर आप अंबेडकर के फॉलोवर हैं, अगर आप बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं, तो ये चीज़ें जाननी ज़रूरी हो जाती हैं कि आखिर रीजनल सिनेमा की ऐसी कौन सी मूवीज़ हैं जो पर्दे पर उतरी हैं, लेकिन वो लोगों तक किस तरह पहुंची और किस तरह का मैसेज लोगों ने दिया, जो आपके लिए भी मैसेज जानना बहुत ज़रूरी है। आज जानेंगे इन्हीं मूवीज़ के बारे में। वैसे तो जातीय भेदभाव पर खुलकर बात करने वाले कम ही लोग होते हैं, लेकिन जब खुलकर बात करने की बात आती है तो रीजनल सिनेमा इन चीज़ों में सबसे आगे रहता है। वैसी ही एक मूवी बनी जय भीम, आपको याद होगी, जो पूरी तरह से हिट साबित हुई। अपनी एक्टिंग से कहूँ, अपने कंटेंट से कहूँ, या फिर उसकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो वाकई में दिल को छू जाने वाली हैं। पिछले साल तमिल सुपरस्टार की आई फिल्म जय भीम ने ज़बरदस्त सुर्खियां बटोरी थी। फिल्म की दमदार कहानी और सूर्या की ज़बरदस्त एक्टिंग ने सभी को प्रभावित किया है। जय भीम इरुलुर आदिवासी समुदाय और उनके साथ सालों से हो रहे बर्बरता की कहानी को दिखाता है। फिल्म तमिलनाडु में हुई सच्ची घटना पर आधारित है। जय भीम में पुलिस के अत्याचारों को दिखाया गया, साथ ही साथ ये फिल्म सिस्टम पर भी तंज कसती है। इस फिल्म में सूर्या एक ऐसे वकील का रोल निभा रहे हैं जो न्याय के लिए सिस्टम से भिड़ जाता है। फिल्म में आपको कई ऐसे सीन देखने के लिए मिलेंगे जो आपको हिला कर रख देंगे, जैसे कि कैसे पुलिस वाले एक प्रेग्नेंट लेडी के साथ बर्ताव करते हैं, इस तरह का बर्ताव करते हैं जो बिल्कुल भी सराहनीय नहीं है। अब बात करें प्रेग्नेंट लेडी की या बात करें एक नॉर्मल लेडी की भी, उसके साथ भी जो बर्ताव पुलिस का है वो बहुत ज़्यादा क्रूर है। ये मूवी वाकई में आपको देखनी चाहिए और आपको इस बात से ये मूवी रूबरू करवाएगी कि आज के वक्त में भी दलित समुदाय के साथ भेदभाव, छुआछूत और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं समाज में जो नहीं होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं दूसरी मूवी की ओर, जिसका नाम है कर्णन। ये मूवी भी साल 2021 में ही रिलीज़ हुई है। कर्णन दक्षिण भारत में जाति प्रथा पर प्रहार करती है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे ऊंची जाति के गांव के लोग निचली जाति में रहने वाले लोगों को प्रताड़ित करते हैं। इसमें साउथ सुपरस्टार धनुष कर्णन का रोल प्ले कर रहे हैं। उसका गांव पिछड़ी जाति वालों का गांव है, इसलिए वहां बस नहीं रुकती है, क्योंकि बस का स्टॉप बनाने भी नहीं दिया जाता। कर्णन गांव वालों का शोषण होते नहीं देखना चाहता और वो चीज़ों को बदलने की ठान लेता है। इसी दौरान हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि नौबत मार काट तक आ जाती है। फिल्म में निचली जाति के लोगों से उत्पीड़न, प्रशासन के भेदभाव को ज़बरदस्त तरीके से दिखाया गया है, जो कि वाकई में असल ज़िंदगी में होता है। अगली मूवी है फेंड्री। जब्या नाम का एक लड़का निचली जाति से संबंध रखता है, इसलिए वो और उसका परिवार गांव के बाहर रहता है। जब्या के पिता छोटे मोटे काम करते हैं, जिसमें सुअर को पकड़ना भी शामिल है। जब्या अपने काम को, अपने बैकग्राउंड को, अपनी पहचान को सबसे छिपाता फिरता है। वो अपने स्कूल में पढ़ने वाली एक ऊंची जाति की लड़की शालू से एक तरफा प्यार कर बैठता है। फिल्म का क्लाइमेक्स काफी थ्रिलर है। एंड में समाज के उन लोगों की सोच पर पत्थर फेंक कर मारा जाता है जो आज भी दलितों का शोषण करते हैं और छोटी सोच रखते हैं। दोस्तों, रीजनल सिनेमा सिर्फ फैक्ट्स पे बात नहीं करती, या फिर सिर्फ ये दलितों को नीची जाति का विक्टिम कार्ड नहीं खेलती है। ये भी दिखाती है कि कैसे आज के वक्त में दलित समुदाय, बहुजन समुदाय आगे बढ़कर उभर रहा है, कैसे चीज़ें सिर्फ गलत नहीं हो रही हैं, गलत के आगे जीत भी हो रही है लोगों की, यानी कि बुराई पे अच्छाई की जीत हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं अगली मूवी की ओर, जिसका नाम है सैराट।
सैराट मराठी सिनेमा की एक बेहद ही मशहूर फिल्म है। फिल्म में दिखाया गया है कि एक निचली जाति का लड़का और ऊंची जाति की लड़की एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। वो घर से भागकर शादी कर लेते हैं। सुनने में ये शायद आपको एक आम लव स्टोरी की तरह लगे, लेकिन ये आम बिल्कुल भी नहीं है। इस प्रेम कहानी में जाति के पन्ने को भी बुना गया है। फिल्म की एंडिंग ऐसी है कि ये आपको सन्न करके रख देगी। ये मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए, जो जातिगत भेदभाव को पूरी तरह से दिखाता है। कैसे दिखाता है कि आज के वक्त में भी लव स्टोरीज का क्या हाल होता है। अब बात करते हैं एक ऐसी मूवी की जिसने पूरे समाज को एक मैसेज बहुत अच्छे से दिया। वो मैसेज ये है कि चाहे आपके पास खाने के लिए पैसे ना हो, चाहे आपके पास खेती करने के लिए खेत ना हो, चाहे आपके पास रहने के लिए छत ना हो, लेकिन आपके पास शिक्षा होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही आपको समाज में उठने लायक बनाती है। ये फिल्म है धनुष की, जिसका नाम है असुरन। धनुष को बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड इसी फिल्म से मिल चुका है। सामाजिक भेदभाव और पिछड़े जातियों के साथ होने वाले अन्याय पर यह फिल्म खुलकर अपनी बात रखती है। फिल्म का यही डायलॉग बहुत ज़्यादा फेमस है, अगर हम खेत रखेंगे तो वो उन्हें हड़प लेंगे, हमारे पास पैसा होगा तो वो उसे छीन लेंगे, लेकिन अगर हमारे पास शिक्षा होगी तो उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। फिल्म का ये डायलॉग काफ़ी कुछ कह जाता है। ये काफ़ी ऐसी बातों को कह जाता है जो शायद कोई अपनी बातों से ना कह सके, लेकिन इसकी सेंटेंसिंग, इसकी वाक्य इतना खूब है, इतना ज़बरदस्त है कि ये पूरी स्टोरी को अपने आप में ही बयां कर देता है। तो रीजनल सिनेमा की ये मूवीज़ देखना ज़रूरी हो जाता है, इसलिए क्योंकि आज के वक्त में भी जो लोग पिछड़ गए हैं, जो पिछले हैं, जो अंबेडकर चाहते थे कि इन लोगों को भी आगे आने का मौका मिले, उन लोगों को कैसे आज भी दबाया जा रहा है। आपको क्या लगता है, आज के वक्त में भी क्या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।